क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तो हम मान लेते हैं लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। जी कोई 4 ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। देन बाय लैग्रेंज थ्योरम the order of an element of G divides order of G. So the possible orders of elements of G are 1, 2 and 4, क्योंकि यही 4 को डिवाइड करेंगे। Since identity is the only element of order 1 and G has more than one element, so G has an element which is either of order 2 or of order 4। नेक्स्ट सी बात है, 2 ऑर्डर या फिर 4 ऑर्डर का होगा ही होगा। इफ G has an element of order 4, then यदि G के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, then G will be cyclic, and in this case G will be isomorphic to Z4 addition modulo 4। So let G does not contain an तो सपोज करते हैं लेट G does not contain an element of order 4, then G, then all non-identity element, then all non-identity element of G must be of ऑर्डर 2। यदि 4 ऑर्डर का नहीं होगा तो बचा क्या, 2 ही बचा। 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी हो गया और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट में ही ऑर्डर 2 या 4 होगा। हम कह रहे 4 ऑर्डर का उसका कोई एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 4 नहीं है तो सबका ऑर्डर क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G we have x square is equal to E,
as order of x is equal to 2 and e square is equal to e। ठीक है, अब x चाहे आइडेंटिटी हो या ना हो, एक्स स्क्वायर तो e हमेशा होगा, क्योंकि x का ऑर्डर 2 है, और यदि x आइडेंटिटी है तो भी e स्क्वायर बराबर e आई रहेगा। ठीक है, फिर for any x comma y belongs to G, we have x y belongs to G and एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ठीक है, इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू ई, इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई एक्स इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाइज ई वाई एक्स वाई, और इसको हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई, दिस इम्प्लाइज ई वाई एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पर क्यों, सिंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, या इसको यूजिंग वन या लिख सकते हैं यूजिंग वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स ई इज इक्वल टू एक्स वाई। क्यों, यूजिंग वन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, implies yx is equal to xy, implies g is abelian। इसका मतलब क्या हो गया, g abelian हो गया। अब g abelian हो गया तो now consider two elements A, B, two non-identity elements A, B of G. To consider two non-identity elements A, B of G. ठीक है, then we have AB is equal to BA and AB is not equal to A, AB is not equal to B and AB is not equal to E। ठीक है, AB is equal to BA, AB is not equal to A, AB is not equal to B and AB is not equal to A। क्यों, यदि AB बराबर B है क्योंकि अबेलियन ग्रुप है, और यदि AB बराबर A आएगा तो B बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि B को हमने नॉन आइडेंटिटी माना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि AB को B मानेंगे तो A आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि A और B को नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। और AB नॉट इक्वल टू E, यदि A और B E के बराबर हो जाए, और यहाँ पर A B ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट नॉन आइडेंटिटी, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा लो, टू डिस्टिंक्ट मतलब A और B इक्वल नहीं है, चूंकि ए बी इक्वल नहीं है तो ए बी ई के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यदि ए बी ई के बराबर हो गया और ए बी इक्वल नहीं है तो बी ए का इनवर्स हो जाएगा। अब बी ए का इनवर्स हो जाएगा, लेकिन हमने माना है कि
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब सब सेल्फ इन्वर्सेस हैं। जब सब सेल्फ इन्वर्स हैं तो ए बी डिस्टिंक्ट इन्वर्स कैसे हो जाएंगे, एक इन्वर्स भी हो जाएगा। तो इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। द कैले टेबल, द कैले टेबल फॉर जी विल बी कैसा होगा, यहाँ ई ए बी ए बी ई ए बी ए बी, ये क्या होगा, ई ए बी ए बी ई ए बी ए बी, ए स्क्वायर ई ए बी इज ए बी और ए स्क्वायर बी इज बी। क्यों, ए स्क्वायर ए ए बी यही हो गया, ए बी यानी कि ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर ई है, ई बी यानी कि बी। तो ए बी बी आ जाएगा, उसी तरह बी ए इज सेम एज ए बी और बी इज ए बी ए बी इज बी ए बी, और चूंकि ये अबेलियन है बी ए इज ए बी, ए बी यानी ए बी स्क्वायर यानी कि ए, तो ये ए आ जाएगा और ए क्या होगा, ए बी आ जाएगा, ए बी स्क्वायर ए आ जाएगा और ए बी स्क्वायर मतलब ए बी जो है हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो ए बी स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये जो है विच इज सेम एज द कैले टेबल फॉर Z2 cross Z2, hence G will be isomorphic to Z2 cross Z2। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, thus there are only two groups of order 4 up to isomorphism. One is cyclic group isomorphic to Z4 and another is non-cyclic abelian group isomorphic to Z2 cross। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 अप टू आइसोमॉर्फिज्म।